इसके बाद में जेट वायु धाराएँ हैं। जेट वायु धारा जो है 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में बहती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं, क्योंकि उपोष्ण कटिबंध में ही ये वाला क्षेत्र आता है। तो भारत में जेट वायु धाराएं जो हैं गर्मियों को छोड़कर पूरे वर्ष जो है चलती हैं, क्योंकि भारत का जो हिमालय वाला भाग है ये वाला, हाँ, तो गर्मियों में क्या होता है, जैसे ये हिमालय है, ये हिमालय है, तो भारत में जो है केवल गर्मियों को छोड़कर जो पवनें हैं, जेट वायु धाराएं, वो इस तरफ चलती हैं, यानी कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में चलती हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो ये जो पवनें हैं ये उत्तर की ओर चलने लगती हैं हिमालय से। ये जो हिमालय है इससे ऊपर की ओर चली जाती हैं, दूसरी तरफ चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ देखो, ये पवनें इस तरफ चल रही हैं, तो ये दिख रही हैं ये पवनें, ये वाली। ठीक है, जेट वायु धाराएं, तो ये दक्षिण में चल रही हैं इस समय, और गर्मियों में ये ऊपर उत्तर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जेट वायु धाराएं होती कैसी हैं, ये संकरी पट्टी यानी कि पतली पट्टी में चलती है। क्षोभ मंडल के अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर के आसपास चलती हैं। तो ये जो पवनें होती हैं पतली पट्टी में चलती हैं, और लगभग इनकी स्पीड जो है 110 किलोमीटर से 184 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर औसतन ये चलती हैं। ठीक है, और ये जो है बहुत तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, और ये क्योंकि उपोष्ण कटिबंध में चलती हैं हमेशा। ठीक है, तो इनको जेट नाम इसीलिए इनकी गति के कारण जो है इनको बताया गया है कि भी जेट गति के कारण इनको जेट धारा नाम दिया गया है। और इसका पता जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब लड़ाकू विमान जब ऊंचाई पर गए पहली बार, उस वहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं हैं, तो उससे पता लगा कि यहाँ पर भी इतनी ऊंचाई पर भी पवनें बहुत तेज़ गति से चलती हैं, तो इनको जेट वायु धारा का नाम दे दिया गया था। ठीक है, हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ जो है सर्दियों के महीने में जो है पश्चिम से आने वाली जो पवनें होती हैं, चक्रवातीय पवनें जो होती हैं वो आती हैं और भूमध्य सागर से पानी लेकर वो इस ओर चलती हैं। ठीक है, ये पवनें जो हैं हमारा इस ओर चलती हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती हैं। तो होता क्या है कि ये जो है सर्दियों में चलती हैं पश्चिमी चक्रवाती पवनें, और ये भारत में इस क्षेत्र में, यहाँ ये वाला इलाका जो है, देखो बता देता हूँ मैं एक बार अच्छे से कि ये तो है भारत। ठीक है, और अगर हम बात करें इस तरीके से, ये भारत है, तो यहाँ से पवनें आती हैं। ठीक है, इसकी एक शाखा जो है हिमालय की इस तरफ से चली जाती है और एक शाखा जो है हिमालय की इस तरफ से चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी चक्रवात है, यहाँ से भूमध्य सागर बीच में पड़ता है, तो वहाँ से ये जल लेकर आती हैं और ये भारत के उत्तरी भाग में, भारत का उत्तरी भाग जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बरसात करती है सर्दियों के टाइम में। ठीक है, इसमें जो आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, उत्तराखंड आ जाता है, कहीं कहीं दिल्ली में भी सर्दियों में बरसात हो जाती है। ठीक है, तो उत्तरी भाग में ये बरसात करती हैं। अगर पहाड़ी इलाकों में ये बर्फ़ के रूप में पड़ जाती हैं, और जो मैदानी इलाके हैं उनमें ये बरसात के रूप में होता है, बर्षण। ठीक है, तो पश्चिमी चक्रवात के कारण जो है भारत में सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में के महीने में बरसात होती है। ठीक है, समझिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है पश्चिमी चक्रवात का। इसके अलावा भारत में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर भी विनाशकारी चक्रवात आते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है चक्रवात बनते हैं इस जगह पर। ये क्या है, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है इस इलाके में, जो चक्रवात के बनने का कारण बनती है। और चक्रवात इन तटों से आकर टकराता है, और यही जो है यहाँ पर इन इलाकों में विनाशकारी वो रूप लेकर आता है। ठीक है, तो ये चक्रवात हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बेटे, धन्यवाद।